पुराने समय की बात है। गोविंदपुर नाम के एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। नाम के अनुरूप ही गांव के हर घर में भगवान कृष्ण का वास था। लेकिन माधव के घर में भगवान कृष्ण, जिन्हें वो प्रेम से ठाकुर जी कहता था, केवल वास नहीं करते थे, वे वहां जीते थे, सांस लेते थे। माधव बचपन से ही कृष्णमय था। जब अन्य बच्चे धूल में लोटपोट होते, कबड्डी खेलते या पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते, माधव मंदिर के कोने में बैठा ठाकुर जी की छोटी सी पीतल की मूर्ति को निहारता रहता। उसकी मां, जो खुद भी बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी, अक्सर उसे समझाती, बेटा खेल भी लिया कर, उम्र है तेरी। लेकिन माधव की आंखें फिर से ठाकुर जी पर टिक जाती और वो मुस्कुराता हुआ कहता, मां, मुझे ठाकुर जी के साथ खेलने से ज्यादा आनंद किसी चीज में नहीं आता। जैसे जैसे माधव बड़ा हुआ, उसकी भक्ति भी गहरी होती गई। वो केवल मूर्ति पूजा नहीं करता था, वो ठाकुर जी से बातें करता था, उन्हें अपना मित्र, अपना स्वामी, अपना सब कुछ मानता था। सुबह भोर होते ही जब गांव के लोग गहरी नींद में होते, माधव उठ जाता। वो पहले यमुना के तट पर जाता, स्वच्छ जल लाता और फिर अपने छोटे से मंदिर में प्रवेश करता। वहां वो ठाकुर जी को धीरे से जगाता, मानो वे सचमुच सो रहे हों। जागो मेरे प्रभु, वो गुनगुनाता, सुबह हो गई, भोर की किरणें धरती पर उतर आई हैं और आपकी सेवा में लगने का समय हो गया। फिर वो बड़े प्रेम से ठाकुर जी को स्नान कराता, दूध, दही, शहद, घी और जल से अभिषेक करता। स्नान के बाद वो ठाकुर जी को कोमल वस्त्र पहनाता, उन्हें मोर पंख और चंदन का तिलक लगाता। उसकी सबसे प्रिय सेवा थी ठाकुर जी के लिए भोग बनाना। वो अपनी मां के साथ मिलकर रसोई में जाता और ताजी सब्जियों, दूध और घी से व्यंजन तैयार करता। जब भोग ठाकुर जी के सामने रख जाता तो माधव की आंखें डबडबा जाती। उसे विश्वास था कि ठाकुर जी वास्तव में उसके हाथों का बना भोग स्वीकार करते हैं। गांव के लोग माधव की भक्ति के कायल थे। जब कोई विपत्ति आती तो गांव के लोग माधव के पास आते और उससे ठाकुर जी से प्रार्थना करने को कहते, और अक्सर माधव की प्रार्थनाएं फलित होती थी। गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा, बीमारियां कम होती थी और एक अजीब सी शांति हमेशा गोविंदपुर में बनी रहती थी। लोग ऐसा मानते थे कि यह सब माधव की भक्ति का ही प्रभाव है। माधव का जीवन एक खुली किताब की तरह था, सरल, पवित्र और पूरी तरह से ठाकुर जी को समर्पित। वो कभी सांसारिक मोह माया में नहीं उलझा। विवाह की उम्र आने पर भी उसने इनकार कर दिया। वो कहता, ठाकुर जी ही मेरे सब कुछ हैं और उनकी सेवा में ही मेरा जीवन धन्य है। उसकी इस निष्ठा ने उसे गांव में एक सम्मानित स्थान दिलाया। लोग उसे भक्त माधव के नाम से पुकारते थे। माधव अक्सर अनुभव करता कि ठाकुर जी उसके साथ हैं। कभी कभी जब वो रात में अकेला बैठकर भजन गाता, उसे लगता कि मंदिर के भीतर से मधुर बांसुरी की धुन आ रही है। कभी कभी उसे सपने आते जहां ठाकुर जी अपनी सजीव छवि में प्रकट होते और उससे बातें करते। एक बार मंदिर में दीपक के लिए तेल खत्म हो गया था और माधव बहुत चिंतित था। अगली सुबह उसने देखा कि दीपक अपने आप जल रहा है और उसमें तेल भरा हुआ है। ऐसे छोटे मोटे चमत्कार उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे, जो उसकी आस्था को और भी दृढ़ करते थे। माधव की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था। सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा, दिन में गांव के कुछ काम और शाम को फिर से मंदिर में भजन कीर्तन। उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा था। वो अपने जीवन से संतुष्ट था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने जीवन का परम लक्ष्य पा लिया है, अपने ठाकुर जी की अनवरत सेवा। लेकिन इसका अनुमान किसी को ना था कि गोविंदपुर की शांति और माधव की अटूट भक्ति पर कोई ग्रहण लगने वाला था। एक दिन गांव में एक हलचल मची। खबर फैली कि सारिका नाम की एक प्रसिद्ध नर्तकी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और नृत्य कला के लिए दूर दूर तक विख्यात थी, अपने दल बल के साथ गोविंदपुर से गुजर रही है। उसके साथ उसका अपना एक समूह था, जिसमें संगीतकार और अन्य कलाकार शामिल थे। गांव के मुखिया ने सोचा कि सारिका का आगमन गांव के लिए एक बड़ा अवसर है, इसलिए उसने गांव के चौक पर उसके नृत्य का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में माधव ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सांसारिक प्रदर्शनों का कोई महत्व नहीं था। वो अपने मंदिर में बैठा ठाकुर जी के लिए माला गूंथ रहा था। लेकिन गांव के युवक और कुछ बड़े बूढ़े भी सारिका के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित थे। उनकी बातों में सारिका की सुंदरता, उसके नृत्य की मोहकता और उसकी मादक अदाओं का जिक्र होता रहता था। एक युवक ने कहा,
उसकी आंखें ऐसी हैं कि जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। दूसरे ने जोड़ा, और उसका नृत्य ऐसा लगता है मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। माधव ये बातें सुनता, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होता। वो सोचता ये सब क्षणभंगुर आकर्षण है, असली सौंदर्य और आनंद तो मेरे ठाकुर जी के चरणों में है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन सारिका का नृत्य होने वाला था, उसी दिन माधव को मंदिर के लिए कुछ आवश्यक सामग्री लाने के लिए बाजार जाना पड़ा, जो गांव के चौक के पास ही था। जब वो बाजार से लौट रहा था तो उसने देखा कि चौक पर भारी भीड़ लगी हुई है। ढोल मंजीरे और घुंघरू की आवाजें गूंज रही थी। एक पल के लिए माधव रुक गया। उसके कान में संगीत की एक धुन पड़ी, जो इतनी मधुर और मोहक थी कि वो अनजाने में ही उसकी ओर खिंचा चला गया। भीड़ के बीच से उसने देखा एक स्त्री नृत्य कर रही थी। उसकी काया इतनी सुडौल थी जैसे संगमरमर से तराशी गई हो। उसके घुंघरू की झनकार में एक ऐसा जादू था जो सीधे हृदय को छूता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काजल से सजी थीं, जिनमें एक अनकही गहराई थी। जब वो घूमती, उसके वस्त्र हवा में लहराते और ऐसा लगता मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। माधव ने जीवन में कभी किसी स्त्री को इस तरह नहीं देखा था। उसने हमेशा अपने मन को सांसारिक विकारों से दूर रखा था, लेकिन सारिका के नृत्य में, उसके हाव भाव में, उसकी मोहक मुस्कान में एक ऐसा सम्मोहन था जिसने माधव के दृढ़ संकल्प को हिला दिया। उसकी दृष्टि सारिका पर टिक गई। वो मंत्रमुग्ध सा खड़ा रह गया, ये भूलकर कि वो कहां है और क्या कर रहा है। उसके हाथों में पकड़ी हुई पूजा की सामग्री ढीली पड़ने लगी। सारिका ने नृत्य करते हुए एक पल के लिए अपनी आंखें उठाईं और भीड़ में माधव को देखा। उसकी आंखें माधव से मिलीं और एक क्षण के लिए दोनों के बीच एक अनकहा संबंध स्थापित हो गया। सारिका ने हल्की सी मुस्कान दी और माधव को लगा जैसे उसके हृदय पर किसी ने तीर चला दिया हो। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। इसमें एक आमंत्रण था, एक चुनौती थी और एक गहरा जादू था। नृत्य समाप्त हुआ और भीड़ में वाह वाह की आवाज गूंज उठी। माधव अभी भी वहीं खड़ा था, मानो किसी स्वप्न में हो। वो जल्दी से मंदिर की ओर भागा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। जब वो मंदिर में पहुंचा तो उसने स्वयं को दोषी पाया। उसने ठाकुर जी की ओर देखा और उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसने मनी मन सोचा, ठाकुर जी, ये मैंने क्या किया? मेरा मन क्यों भटक गया? ये कैसी मोह माया है? उस रात माधव को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार सारिका की छवि आ रही थी। उसका नृत्य, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। उसने खुद को धिक्कारा। मैं एक भक्त हूं, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है ठाकुर जी। ये कैसी अग्नि है जो मेरे भीतर जल रही है? उसने भजन करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एकाग्रता नहीं थी। उसकी जुबान से ठाकुर जी का नाम निकलता, लेकिन उसका मन सारिका के इर्द गिर्द घूमता रहता। ये उसके लिए एक नया और कष्टदायक अनुभव था। उसने कभी ऐसी बेचैनी महसूस नहीं की थी। अगले कुछ दिनों तक माधव ने सारिका के बारे में सोचने से बचने की भरसक कोशिश की। वो और भी अधिक समय मंदिर में बिताने लगा। वो घंटों जप करता, लेकिन सारिका की स्मृति एक जिद्दी परछाई की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे सारिका का नाचता हुआ रूप दिखाई देता। जब भी वो अकेला होता, उसे सारिका की मधुर आवाज सुनाई देती। माधव का मन द्वंद से भर गया था। एक तरफ उसकी वर्षों की भक्ति, उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, और दूसरी तरफ सारिका का नया अनजाना आकर्षण। ये एक भीषण युद्ध था जो उसके भीतर चल रहा था। उसे पता था कि ये गलत है, ये उसके भक्ति मार्ग से भटकाव है, लेकिन वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर मंदिर में था, लेकिन उसकी आत्मा सारिका के पीछे दौड़ रही थी। उसकी सेवा में हल्की हल्की कमी आने लगी थी। सुबह उठने में उसे अब पहले जितना उत्साह नहीं होता था। ठाकुर जी को स्नान कराते समय उसके मन में सारिका का ख्याल आ जाता और उसके हाथ कांप जाते थे। भोग बनाते समय उसका मन रसोई में नहीं लगता था। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है और यह अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक दिन उससे कहा, माधव, तू बदल गया है, तेरी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं है। क्या बात है बेटा? माधव ने कुछ नहीं कहा, वो केवल मुस्कुरा दिया, एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान। वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकता था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी बात बताई तो लोग उसे धिक्कारेंगे, और सबसे बढ़कर उसे डर था कि ठाकुर जी उससे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी थे। वे माधव के भीतर चल रहे संघर्ष को जानते थे। मंदिर में एक अजीब सी उदासी छा गई थी,
जैसे ठाकुर जी भी अपने प्रिय भक्त के इस भटकाव से दुखी थे। माधव ने महसूस किया कि वो एक दलदल में फंसता जा रहा है। जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही और गहरा धंसता जाता। सारिका ने उसे एक ऐसा जादू दिखाया था जिससे वो पहले कभी परिचित नहीं था, और इस जादू ने उसकी सालों की भक्ति की नींव को हिलाकर रख दिया था। माधव का मन अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। एक तरफ वर्षों की साधना, अटूट भक्ति और ठाकुर जी के प्रति उसका निष्ठापूर्ण समर्पण, और दूसरी तरफ एक नई अज्ञात वासना का ज्वर जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो रात रात भर करवटें बदलता। उसकी आंखों के सामने सारिका का चेहरा, उसकी मुस्कान और उसके घुंघरू की झनकार गूंजती रहती। उसे पता था कि वो पाप कर रहा है, अपने आराध्य का अपमान कर रहा है, लेकिन उसका मन अब उसके वश में नहीं था। सारिका का प्रभाव अब केवल उसके विचारों तक सीमित नहीं रहा, ये उसके व्यवहार में भी दिखने लगा। सुबह भोर में उठकर ठाकुर जी की सेवा में लगने वाला माधव अब देर से उठता। उसका शरीर मंदिर में होता, पर मन कहीं और भटकता रहता। पहले जो आरती वो पूरे भाव और ऊर्जा से गाता था, वो अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। उसकी आवाज में वो मधुरता, भक्ति में तड़प नहीं थी जो पहले थी। गांव के लोग धीरे धीरे माधव में आ रहे इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। मंदिर में आने वाले भक्तों ने देखा कि दीपक की लौ अब पहले जितनी उज्जवल नहीं थी, और हवा में फूलों की वो ताजी सुगंध भी नहीं थी। जो भक्त माधव के भजन सुनने आते थे, उन्होंने महसूस किया कि माधव की आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। उनकी बातें अब कुछ और ही होने लगी थी। एक महिला ने दूसरी से फुसफुसाकर कहा, माधव भैया को क्या हो गया है? उनकी सेवा में वो बात नहीं रही। दूसरी ने जवाब दिया, सुना है वो नर्तकी अभी तक गांव में ही है। माधव इन फुसफुसाहटों को सुनता और उसका अपराध बोध और गहरा होता जाता। वो जानता था कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो खुद से नफरत करने लगा था। उसने कई बार कोशिश की कि वो सारिका के विचार को अपने मन से निकाल दे, लेकिन वो जितनी कोशिश करता, सारिका उतनी ही तीव्रता से उसके मन पर हावी होती जाती। एक दिन सारिका ने माधव के पास अपने एक सेवक को भेजा। सेवक ने माधव को संदेश दिया कि सारिका उसे अपने निवास पर बुला रही है। माधव का हृदय धड़कने लगा। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो इनकार कर दे। ये उसके लिए अपने मन पर विजय पाने का आखिरी अवसर था। लेकिन सारिका के आकर्षण का जादू इतना गहरा था कि वो इस आमंत्रण को ठुकरा नहीं सका। उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य रस्सी बंध गई थी, और वो सारिका के निवास की ओर खिंचा चला गया। जब वो सारिका के भव्य और सुगंधित निवास में पहुंचा, तो उसने देखा कि सारिका एक रेशमी आसन पर बैठी है। उसके चारों ओर फूलों की सजावट है और धीमी धीमी धुन पर सारंगी बज रही है। सारिका ने उसे देखते ही एक मोहक मुस्कान दी। उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, आओ भक्त माधव, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा की बातें दूर दूर तक मशहूर हैं। माधव को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जानता था कि अब उसकी भक्ति और निष्ठा केवल एक खोखली बात रह गई है। सारिका ने उसे अपने पास बैठने को कहा। उनके बीच बातें हुई, लेकिन ये बातें किसी साधारण भक्त और नर्तकी के बीच की नहीं थी। सारिका ने माधव की आंखों में छिपी लालसा को पहचान लिया था, और वो लोगों को अपनी ओर खींचने में माहिर थी। उसने माधव की प्रशंसा की, उसके भक्ति में जीवन की सराहना की, और धीरे धीरे उसे अपने मोह पाश में बांध लिया। सारिका ने माधव से कहा, जीवन में केवल भक्ति ही सब कुछ नहीं होती माधव। जीवन में आनंद भी होता है, सौंदर्य भी होता है। क्या तुमने कभी रंगों को इतना करीब से महसूस किया है? क्या तुमने कभी प्रेम की गहराइयों को जाना है? माधव, जो हमेशा से प्रेम को केवल ठाकुर जी की भक्ति में देखता था, सारिका के शब्दों से विचलित हो गया। वो रात में सारिका के पास ही रुका। जब सुबह हुई और माधव को ठाकुर जी की सेवा का स्मरण हुआ, तो उसके भीतर एक तेज दर्द उठा। वो तुरंत वहां से उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन सारिका ने उसका हाथ थाम लिया और अपनी आवाज में शहद घोलकर कहा, कहां चले माधव, अभी तो रात अधूरी है, अभी तो प्रेम की सुबह हुई है। माधव एक पल के लिए संशय में पड़ गया। ठाकुर जी की सेवा, उसका कर्तव्य और सारिका का मोहक आमंत्रण। उसके मन में फिर युद्ध छिड़ गया था, लेकिन इस बार मोह की शक्ति भक्ति पर भारी पड़ी। माधव वहीं रुक गया। उसने ठाकुर जी की सेवा को त्याग दिया। उसने मंदिर को, अपने आराध्य को और अपने वर्षों की निष्ठा को पीछे छोड़ दिया। गोविंदपुर का मंदिर उस सुबह अंधेरे में डूबा रहा। सूर्योदय हो चुका था, लेकिन ठाकुर जी को ना कोई जगाने वाला था, ना स्नान कराने वाला, ना भोग लगाने वाला।
मंदिर के बाहर गांव के लोग इंतजार कर रहे थे। वे चिंतित थे, माधव भैया कहाँ हैं? एक बच्चा रोया, ठाकुर जी को किसने जगाया होगा? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि माधव अब मंदिर में नहीं आता, वो सारिका के साथ रहने लगा है। गांव में हाहाकार मच गया। जो लोग माधव की भक्ति का सम्मान करते थे वे अब उसे धिक्कारने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति ने क्रोध में कहा, कैसा भक्त है ये, अपनी भक्ति को एक नर्तकी के पीछे भेज दिया। एक महिला ने आंसू बहाते हुए कहा, ठाकुर जी ने इस पर कितनी कृपा की थी और इसने उन्हीं को छोड़ दिया। माधव ने सारिका के साथ रहने का फैसला किया। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां त्याग दी। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। मंदिर में धूल जमने लगी थी, दीपक बुझ चुका था और ठाकुर जी अकेले अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। गोविंदपुर पर एक उदासी छा गई थी, मानो उसकी आत्मा जो माधव की भक्ति में बसती थी उसे छोड़कर जा चुकी थी। माधव ने सारिका के साथ एक नई दुनिया में कदम रखा। ये दुनिया थी वासना की, क्षणिक सुखों की और भौतिक आकर्षणों की। शुरुआत में उसे लगा कि उसने परम आनंद पा लिया है। सारिका का सौंदर्य, उसका नृत्य और उसका प्रेम उसे अब सब कुछ लगने लगा था। वो ठाकुर जी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी याद उसे अपराध बोध से भर देती थी। उसने खुद को समझाया कि उसने जो किया वो सही था। उसे भी जीवन का आनंद लेने का अधिकार है। लेकिन ये केवल एक आत्मछल था, एक झूठ जो वो खुद से कह रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस होने लगा था। एक टीस उठती जो उसे बार बार याद दिलाती थी कि उसने क्या खो दिया है। माधव का नया जीवन जो सारिका के साथ शुरू हुआ था, बाहर से जितना आकर्षक लगता था, भीतर से उतना ही खोखला था। शुरुआती दिनों का नशा धीरे धीरे उतरने लगा। सारिका का निवास जो पहले उसे स्वर्ग जैसा लगता था, अब धीरे धीरे एक पिंजरा लगने लगा। माधव ने अपनी सारी बचत सारिका पर लुटा दी। उसकी सारी संपत्ति जो उसने वर्षों की मेहनत से कमाई थी, सारिका की मांगों को पूरा करने में खर्च हो गई। सारिका को महंगे आभूषण, सुंदर वस्त्र और विलासितापूर्ण जीवन पसंद था। माधव ये सोचकर अंधाधुंध खर्च करता रहा कि वो सारिका का प्रेम जीत रहा है। लेकिन सारिका का प्रेम उसकी संपत्ति से जुड़ा था। वो उसे केवल एक धनी प्रशंसक के रूप में देखती थी, ना कि एक सच्चे प्रेमी के रूप में। गांव में माधव की प्रतिष्ठा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। जो लोग उसे भक्त माधव कहते थे, वे अब उससे घृणा करते थे। जब भी कभी वो गांव में निकलता तो लोग उससे मुंह मोड़ लेते। बच्चे भी उसे देखकर भाग जाते। उसे अब किसी सामाजिक आयोजन में नहीं बुलाया जाता था। वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। जैसे जैसे माधव के पास धन कम होने लगा, सारिका का व्यवहार भी बदलने लगा। उसकी मोहक मुस्कान अब कम ही दिखती थी। उसकी आवाज में अब मिठास नहीं बल्कि झुंझलाहट होती थी। वो माधव से अपनी नई मांगों को पूरा करने के लिए झगड़ने लगी। माधव को अब उसकी असली पहचान दिखने लगी थी। वो एक स्वार्थी, धन लोलुप स्त्री थी, जिसने केवल अपने फायदे के लिए माधव का इस्तेमाल किया था। उसके प्रेम में कोई सच्चाई नहीं थी, केवल दिखावा था। सारिका एक दिन गुस्से से बोली, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते माधव? ये घर केवल तुम्हारे पैसे से नहीं चलता। मैं अपनी कला पर कब तक जीती रहूंगी? माधव हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सारिका उसे ऐसा कुछ कहेगी। उसने सारिका के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और अब वो उसे एक बोझ मान रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने ठाकुर जी को छोड़ा, अपनी भक्ति को छोड़ा, अपने गांव वालों को छोड़ा और अंत में उसे क्या मिला? एक ऐसी स्त्री जिसने उसे केवल इस्तेमाल किया। माधव को एक गहरा खालीपन महसूस होने लगा। सारिका के साथ बिताए पल भी अब उसे व्यर्थ लगने लगे थे। उसे ठाकुर जी की याद आने लगी। उनकी बांसुरी की मधुर धुन, उनके दर्शन, मंदिर की शांति, वो सब कुछ जिसे उसने इतनी आसानी से छोड़ दिया था। रात में जब सारिका गहरी नींद में सो जाती, माधव चुपचाप उठता और खिड़की के पास बैठ जाता। वो दूर अपने गांव गोविंदपुर की ओर देखता, जहां ठाकुर जी का मंदिर था। उसे लगता कि वहां आज भी अंधेरा है और ठाकुर जी अकेले उसका इंतजार कर रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो अपने आप को कोसता, मैं कितना मूर्ख था। मैंने क्षणिक वासना के लिए अपने परमेश्वर को छोड़ दिया। मैंने अपनी आत्मा को बेच दिया। उसके अपराध बोध का बोझ इतना भारी था कि वो उसे सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि वो कभी ठाकुर जी के लायक नहीं हो पाएगा। उसने अपनी भक्ति का अपमान किया था। उसने अपने आराध्य का तिरस्कार किया था। वो अब केवल एक टूटा हुआ इंसान था,
जिसके पास ना कोई इज्जत थी, ना कोई धन और ना कोई आत्मसम्मान। सारिका ने माधव को धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू कर दिया। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसने दूसरे धनी लोगों की तलाश शुरू कर दी। माधव को अब उसके निवास में एक अवांछित मेहमान की तरह महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि वो अब वहां का नहीं है। वो अब बस एक परछाई था जो कभी सारिका के मुंह में सब कुछ गंवा चुका था। एक रात जब सारिका एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठकर हंस रही थी, माधव को लगा कि वो अब और सहन नहीं कर सकता। उसके दिल में एक भयानक दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसके पास अब जीने का कोई कारण नहीं था। वो केवल पश्चाताप की आग में जल रहा था। माधव ने सारिका के निवास से चुपचाप निकलने का फैसला किया। वो बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को अलविदा कहे, रात के अंधेरे में बाहर निकल गया। उसके पास ना कोई पैसा था, ना कोई सामान। वो केवल एक भिखारी की तरह था जिसकी आत्मा टूटी हुई थी। उसके कदम अपने गांव गोविंदपुर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में डर था। वो जानता था कि गांव वाले उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो जानता था कि उसने अपने ठाकुर जी का अपमान किया था, लेकिन उसके पास कोई और जगह नहीं थी। वो बस ठाकुर जी से क्षमा मांगने का एक मौका चाहता था, एक आखिरी अवसर। ये माधव के पतन का चरम था। वो उस शिखर से गिरा था जहां उसकी भक्ति उसे ले आई थी, और अब वो एक अंधेरी खाई में था। लेकिन इस खाई में भी एक उम्मीद की किरण थी, ठाकुर जी की याद और उनके प्रति अभी भी बचा हुआ उसका अधूरा प्रेम। रात के उस सन्नाटे में जब गोविंदपुर गहरी नींद में डूबा था, माधव धीरे धीरे गांव की गलियों में दाखिल हुआ। ये वही माधव था जो कभी भक्त माधव के नाम से जाना जाता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और उसकी आंखें गहरी उदासी और पश्चाताप से भरी थी। उसने वर्षों से उस रास्ते पर पैर नहीं रखा था जो सीधे उसके घर और फिर ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाता था। वो सीधे मंदिर की ओर बढ़ा। चांदनी रात में मंदिर का शिखर एक उदास आकृति की तरह खड़ा था। जब वो मंदिर के करीब पहुंचा तो उसे लगा कि हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे ठाकुर जी भी उससे नाराज होकर चुप हो गए हों। मंदिर का द्वार बंद था, अंदर अंधेरा था और धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। माधव को लगा कि जैसे ये मंदिर नहीं बल्कि उसकी आत्मा का खंडर हो। माधव मंदिर के बाहर पत्थर पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये वो स्थान था जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, जहां उसने अपने ठाकुर जी की सेवा की थी, जहां उसे अलौकिक शांति मिलती थी। आज ये सब उससे छिन चुका था। उसने सिसकते हुए पुकारा, ठाकुर जी, मैं आ गया हूं, आपका पापी सेवक। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु, मैंने आपको छोड़ दिया था, मैं मोह में अंधा हो गया था। वो घंटों वहीं बैठा रोता रहा, जैसे मंदिर के पत्थरों से माफी मांग रहा हो। सुबह होने लगी और सूरज की पहली किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ी। माधव उठा। उसका शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प जागृत हुआ था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने मंदिर का द्वार खोलने की कोशिश की, वो बंद था। माधव ने पास पड़े एक पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटा। निराशा उसके चेहरे पर उभर आई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, जैसे वो ठाकुर जी से भीतर आने की अनुमति मांग रहा हो। तभी उसे याद आया कि मंदिर के पीछे एक छोटा सा प्रवेश द्वार था जो आमतौर पर बंद रहता था। वो घूमकर पीछे गया और आश्चर्य की बात थी कि वो छोटा द्वार खुला हुआ था, जैसे ठाकुर जी ने उसके लिए एक मार्ग छोड़ रखा हो। माधव भीतर घुसा। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर उसका कलेजा फट गया। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी और फूलों की मालाएं सूखकर काली पड़ गई थी। ठाकुर जी की मूर्ति भी धूल से ढकी थी और उनके श्रृंगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। माधव को लगा कि ठाकुर जी भी उसकी तरह अकेले और उपेक्षित थे। वो मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे प्रभु, मैंने आपको कितना अकेला छोड़ दिया। मैंने आपकी सेवा छोड़ दी, आपको इस हाल में छोड़ दिया। मैं आपकी आंखों में धूल नहीं देख सकता। माधव ने तुरंत मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उसने आसपास पड़े सूखे पत्ते और टहनियों को इकट्ठा किया। फिर वो यमुना के तट पर गया और स्नान किया। उसने खुद को साफ किया और फिर मंदिर में वापस आया। उसने झाड़ू उठाई और एक एक करके हर कोने से धूल साफ की, मकड़ी के जाले हटाए। जब तक गांव के लोग जागते, माधव ने मंदिर को कुछ हद तक साफ कर दिया था। गांव के लोग जब सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें मंदिर से आती हुई अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वे उत्सुकता से मंदिर की ओर बढ़े।
जब वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधव मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक ग्रामीण फुसफुसाया, ये तो माधव है, ये यहां क्या कर रहा है? दूसरे ने अविश्वास से कहा, इसने तो ठाकुर जी को छोड़ दिया था। गांव वाले मंदिर में घुसने से हिचकिचा रहे थे। वे माधव से दूरी बनाए हुए थे। माधव ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपना काम जारी रखा। उसने सफाई पूरी की और फिर ठाकुर जी की मूर्ति के पास गया। उसने बड़े प्रेम से धीरे धीरे ठाकुर जी की मूर्ति से धूल हटाई। फिर वो यमुना से स्वच्छ जल लाया और ठाकुर जी को स्नान कराया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इस बार ये कपकपी डर की नहीं बल्कि प्रेम और पश्चाताप की थी। उसने अपने आंसुओं से ठाकुर जी का अभिषेक किया। उसने अपने फटे कपड़ों से ठाकुर जी को पोंछा और फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाया। उसके पास कोई ताजा फूल नहीं थे, इसलिए उसने मंदिर के आंगन से सूखे हुए कुछ फूल चुने और उन्हें ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। उसने एक पुराना दीपक खोजा और उसमें बचा कुचा तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। दीपक की लौ धीमी थी, पर माधव के मन में उम्मीद थी। माधव ने फिर से भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज पहले जैसी मधुर नहीं थी, उसमें दर्द और थकावट थी, लेकिन उसके हर शब्द में सच्चा पश्चाताप और ठाकुर जी के प्रति गहरी तड़प थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े उसकी आवाज सुन रहे थे। कुछ के मन में अभी भी गुस्सा था, कुछ के मन में दया। एक वृद्ध महिला ने थूकते हुए कहा, पापी कहीं का, अब आया है जब सब कुछ गंवा चुका है। लेकिन एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ईश्वर की महिमा अपरंपार है, हो सकता है ठाकुर जी ने इसे फिर से अवसर दिया हो। माधव ने गांव वालों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो केवल ठाकुर जी में लीन था। वो जानता था कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और अब वो केवल अपने ठाकुर जी की सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहता था। माधव ने फिर से अपनी दिनचर्या शुरू की। वो सुबह भोर में उठता, मंदिर की सफाई करता, ठाकुर जी को स्नान कराता और भजन गाता। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो गांव से भीख मांगने जाता और जो भी मिलता उसी से अपना जीवन चलाता। लोग उसे भक्त माधव के बजाय पापी माधव कहने लगे थे, लेकिन माधव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि वो पापी है और उसका एकमात्र लक्ष्य अपने पापों का प्रायश्चित करना है। उसकी सेवा में अब एक अलग ही तरह की दृढ़ता थी। वो केवल कर्तव्य नहीं था, बल्कि पश्चाताप की अग्नि में तपकर निकला हुआ शुद्ध प्रेम था। उसकी आंखों में अब वो चंचलता नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और समर्पण था। वो ठाकुर जी के सामने बैठा रहता, उनसे बातें करता, रोता और अपने किए के लिए क्षमा मांगता। उसे अब किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, ना ही किसी दिव्य दर्शन की। वो बस अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहता था, चाहे वो उसे स्वीकार करे या ना करे। कई दिन, कई हफ्ते और फिर कई महीने बीत गए। माधव की लगन, उसकी निरंतर सेवा और उसके गहरे पश्चाताप ने धीरे धीरे गांव वालों के दिल को नरम करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के मुखिया, जिन्होंने माधव को सबसे अधिक धिक्कारा था, मंदिर में आए। उन्होंने देखा कि माधव ठाकुर जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके बैठा है और उसके होठों पर ठाकुर जी का नाम है। मंदिर पहले की तरह साफ था और दीपक की लौ अब पहले से भी ज्यादा चमकदार थी। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जो केवल पवित्र स्थानों पर महसूस होती है। मुखिया ने माधव के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। माधव ने आंखें खोली। मुखिया की आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल अफसोस और आदर था। मुखिया ने कहा, माधव, ठाकुर जी ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। हम सबने तुम्हें धिक्कारा, पर तुमने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। तुम सच्चे भक्त हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। माधव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू खुशी के थे, कृतज्ञता के थे। उसे लगा कि ठाकुर जी ने उसे सचमुच माफ कर दिया है। माधव की वापसी ने गोविंदपुर में एक नया उत्साह भर दिया था। गांव वाले अब फिर से मंदिर में आने लगे थे और उनकी आंखों में माधव के लिए सम्मान था। वे माधव की लगन और उसके पश्चाताप से प्रभावित थे। माधव अब एक जीवित उदाहरण था कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को सुधार सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। माधव की सेवा अब और भी दृढ़ हो गई थी। उसके हर कार्य में एक नया उत्साह था। वो सुबह जल्दी उठकर यमुना जाता, ताजे फूल लाता और ठाकुर जी के लिए सुंदर मालाएं गूंथता। वो खुद नए वस्त्र बनाता और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पहनाता।
उसकी रसोई में अब पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट भोग बनने लगे थे और उसकी आवाज में ठाकुर जी के भजन पहले से भी ज्यादा मीठे और भावुक लगने लगे थे। माधव को अब कोई भ्रम नहीं था। उसे पता था कि मोह और वासना क्षणिक होते हैं और सच्चा सुख केवल ठाकुर जी के चरणों में ही है। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसकी भक्ति अब और भी गहरी और परिपक्व हो गई थी। उसकी आंखों में अब संसार के प्रति कोई लालसा नहीं थी, केवल ठाकुर जी के प्रति अथाह प्रेम था। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। माधव ठाकुर जी की आरती कर रहा था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। जब आरती अपने चरम पर थी तो एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर ठाकुर जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना तीव्र और तेजस्वी था कि हर किसी की आंखें चौंधिया गईं। प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और पूरा मंदिर उस अलौकिक आभा से भर गया। भक्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन माधव की आंखें खुली थी। वो उस प्रकाश को निहार रहा था। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। प्रकाश के भीतर माधव ने देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति सजीव हो उठी है। ठाकुर जी अपनी सजीव छवि में प्रकट हुए। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो माधव ने अपने सपने में देखी थी। ठाकुर जी ने माधव को अपने पास बुलाया। आओ मेरे प्रिय भक्त माधव, ठाकुर जी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, जो बांसुरी की धुन से भी ज्यादा मीठी थी। तुमने अपने पश्चाताप से मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अपनी निष्ठा फिर से साबित की है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ठाकुर जी ने अपने हाथों से माधव को उठाया और उसे गले लगा लिया। माधव को लगा जैसे उसकी आत्मा शुद्ध हो गई हो, उसके सारे पाप धुल गए हों। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा कि अब वो मुक्त हो चुका है। जब ठाकुर जी माधव से अलग हुए तो उन्होंने उसे एक दिव्य माला प्रदान की। ये माला तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है माधव। इसे धारण करो और जान लो कि तुम अब मेरे अनन्य भक्त हो। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश कम होने लगा और ठाकुर जी की मूर्ति वापस अपनी मूल स्थिति में आ गई। लेकिन मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति ने इस चमत्कार का अनुभव किया था। वे सब उस दिव्य आभा से अभिभूत थे और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माधव एक नए व्यक्ति के रूप में वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और उसकी आंखों में एक नई चमक। उसके सारे दुख, सारा अपराध बोध दूर हो चुका था। वो अब केवल आनंद और प्रेम से भरा था। गांव वाले माधव के पास आए और उसके चरणों में गिर गए। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए उससे क्षमा मांगी। माधव ने उन्हें उठाया और कहा, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। उनकी कृपा असीम है और वे किसी को भी कभी त्यागते नहीं, अगर हम सच्चे मन से उनके पास लौटें। माधव ने अपना शेष जीवन ठाकुर जी की सेवा में बिताया। वो अब केवल भक्त माधव नहीं था, बल्कि संत माधव बन चुका था। उसकी कहानी गोविंदपुर से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते, उसकी भक्ति से प्रेरणा लेते। माधव ने उन्हें सिखाया कि भले ही कोई कितना भी भटक जाए, ईश्वर की कृपा हमेशा उन लोगों पर होती है जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और उनकी शरण में आते हैं। ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति अब अटूट और अमर थी। उसने दिखा दिया कि प्रेम, पश्चाताप और सच्ची निष्ठा से जीवन के सबसे गहरे अंधेरों को भी पार किया जा सकता है और दिव्य कृपा प्राप्त की जा सकती है। गोविंदपुर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी और यह सब भक्त माधव और उसके ठाकुर जी के प्रति अटूट प्रेम का परिणाम था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।